हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बायोटेक। तो आज मैंने वीडियो बनाई है कॉलेज एसेंशियल्स पर, क्योंकि बेसिकली लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज होती हैं, लड़के भी होते हैं बट लड़कियों के लिए मैंने ये स्पेशली बनाई है बिकॉज़ आई एम ऑल्सो अ गर्ल और आई नो कि क्या क्या नीड्स चाहिए होंगी कॉलेज में। और मैं भी अपने कॉलेज का बैग तैयार कर रही थी, सो आई थॉट कि मेरे को आपसे भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जो कि हमें लगता है कि हमें पहले पैक कर लेनी चाहिए थी। तो मैंने लिस्ट बनाई है जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं और जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज़ बैकपैक। अब हम लोग नए नए कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जितना फ़ैशन हो सके उतना फ़ैशन कर लें, और हम छोटे छोटे बैग लेके चले जाते हैं जो लड़कियों के चलते हैं आजकल। बट सही में बताऊँ, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता, उसमें कोई चीज़ नहीं आती, ढंग से वाटर बॉटल नहीं आती। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि फ़ैशन के चक्कर में आप अपनी एसेंशियल्स को ना भूलें। नेक्स्ट चीज़ है बेडशीट एंड पिलोज़। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी पिलोज़ बहुत कम रेयरेस्ट हॉस्टल्स में प्रोवाइडेड होता है, नहीं तो पिलो आपको खुद से ले जाना होता है या खुद ख़रीदना होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ले जाते हैं या ख़रीद के जाते हैं। बट पिलोज़ और बेड कवर्स और ब्लैंकेट्स, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी पड़ती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट। कहीं पे भी बारिश हो सकती है और आपको अम्ब्रेला की ज़रूरत हो सकती है, तो आपको अम्ब्रेला भी कैरी ज़रूर करना चाहिए, इमरजेंसी पे काम आता है। या फिर आप रेन कोट भी ले सकते हो एज़ पर योर चॉइस, बट इनमें से एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। द नेक्स्ट थिंग इज़ टॉवल्स। टॉवल्स तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, हर किसी को रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो टॉवल्स भी आपको याद से रख लेना है। हैंड टॉवल, फेस टॉवल और बॉडी टॉवल, सारे जो भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं एज़ पर योर नीड आप ले सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ टॉयलेटरीज़। टॉयलेटरीज़ में आपका सोप और ब्रश, टूथपेस्ट, एवरीथिंग जो आपको बाथरूम और टॉयलेट में यूज़ होना होता है वो लगता है, ठीक है। बकेट और मग आई डोंट नो प्रोवाइडेड होता है कि नहीं, बट अगर नहीं होगा तो आप कहीं से खरीदेंगे, बकेट और मग तो पैक करके लेके जाएंगे नहीं। द नेक्स्ट थिंग इज़ प्लास्टिक एंड थर्मो बॉटल्स। थर्मो बॉटल्स आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप कॉलेज जाएंगे, आपको ठंडा गर्म पानी जैसा भी चाहिए होगा, तो वो चीज़ें आपको लगेंगी। और प्लास्टिक की बोतल में अगर आप ठंडा पानी भरेंगे तो उसमें से बाहर से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूरी बुक कॉपीज़ थोड़ी वेट हो जाती हैं। तो इसलिए थर्मो बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स दोनों होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ लैपटॉप। लैपटॉप अगर आपको चाहिए अपने कॉलेज में तो आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी भी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर आपको मूवी सीरीज़ देखनी है तब भी ले जा सकते हैं आप और अगर आपको काम है तब भी ले जा सकते हैं आप। द नेक्स्ट थिंग इज़ पावर बैंक्स और चार्जर्स। पावर बैंक्स आपको पता है इमरजेंसी सिचुएशन में कितना ज़्यादा हेल्प करता है, और चार्जर आप कभी कभी भूल जाते हैं पैक करना, तो वो भी पैक कर लीजिएगा। और पावर बैंक्स आप अपने कॉलेज में भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में अगर आपका फ़ोन डेड हो गया और एज अ गर्ल आपके लिए तो फ़ोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका फ़ोन ऑन रहे हमेशा, तो इसलिए पावर बैंक्स आपको ज़रूर रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ लॉक एंड कीज़। लॉक और कीज़ आपके पास होनी चाहिए आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। जैसे पैसे वगैरह भी हो गए, तो अगर आपके अलमीरा में और आपके रूम में मान लो जो भी है, कहीं ना कहीं लॉक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तो आपके पास लॉक्स होने चाहिए। आप वहाँ जाके भी ख़रीद सकते हैं और ख़रीद के पहले भी ले जा सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ोटोग्राफ्स। आपके पास सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, बिकॉज आपको कॉलेज में लगते हैं एडमिशन के प्रोसेस में भी, और कभी और भी लग सकते हैं आपको कभी भी। आधार कार्ड वगैरह तो होने ही चाहिए, और भी जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं वो होने चाहिए। आपके कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो, 12th 10th की मार्कशीट वगैरह तो होनी चाहिए, और फ़ोटोग्राफ्स भी होने चाहिए। और अब अगली चीज़ जो है वो है थोड़े बहुत यूटेंसिल्स।
अब थोड़े बहुत यूटेंसिल्स ले जाना चाहिए आपको अपने रूम में रखने के लिए। अगर मान लो आपने कुछ ख़रीदा, बाहर से ऑर्डर किया, तो अगर आपको खाना होगा, आपके पास प्लेट्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे खाएंगे, या कुछ और नहीं होगा, बाउल नहीं होगी और स्पून नहीं होगा तो कैसे खाएंगे आप, इसलिए भी होना चाहिए यूटेंसिल्स। आप डिस्पोजल वाले यूटेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं एज़ योर चॉइस, क्योंकि वो धुलने नहीं पड़ते तो इजी होते हैं कैरी करने के लिए भी और मतलब यूज़ करने के लिए भी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड कहीं कहीं आपको लग सकता है, वो आप वहाँ जाकर देखिएगा कि वहाँ पे कितने स्विचेस हैं, आपको कितने रिक्वायर्ड हैं। तो एक्सटेंशन बोर्ड कहीं कहीं हॉस्टल्स में लोगों को ज़रूरत पड़ती है, अगर उनके पास ज़्यादा स्विचेस नहीं होते या अपने पास में स्विचेस नहीं होते जहाँ पे उनको चाहिए, तो वो एक्सटेंशन बोर्ड्स यूज़ करते हैं। एंड अगली चीज़ है हैंगर्स एंड ऑर्गेनाइज़र्स। अब हैंगर्स तो आपको पता है कि आप अपने कपड़े वगैरह ढंग से रखने के लिए, क्योंकि आपके पास आयरन नहीं होता तो आप आयरन नहीं कर सकते हैं अपने ड्रेसेस रोज़ रोज़, तो आपको हैंगर्स नीडेड होते हैं कि ताकि आपके कपड़ों में क्रीज ना आए। और ऑर्गेनाइज़र्स भी होने चाहिए, क्योंकि एक अलमीरा मिलती है उसमें आप कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, इसलिए ऑर्गेनाइज़र्स भी होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ स्नीकर्स। स्नीकर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप कॉलेज में रहेंगे, आपको कंफर्टेबल चाहिए होगा, कंफर्टेबल शूज़, तो स्नीकर इज़ बेस्ट ऑप्शन। और वो हर आउटफिट के साथ चला जाता है, ऐसे मतलब कॉलेज स्टूडेंट तो आपके चला ही जाएगा हर आउटफिट के साथ, और वो बहुत कंफर्टेबल भी होता है और दिखने में भी अच्छे लगते हैं, फैशनेबल लगते हैं, इसलिए स्नीकर्स। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ चप्पल्स। चप्पल आपको पता ही है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज एन इंडियन चप्पल इज़ लाइक मस्ट थिंग यू हैव टू वेयर। तो चप्पल्स भी होने चाहिए आपके पास, स्लीपर चप्पल जो भी बोलो आप, तो वो भी आपको रखने चाहिए 1 पेयर। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स। परफ्यूम और डिओड्रेंट्स इसलिए होने चाहिए क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप हमेशा, मतलब हमेशा नहीं तो कभी कभी तो पसीने आ ही जाते हैं और आपका नहाने का मन नहीं करता है, सर्दियों में तो और नहाने का मन नहीं करता है, तो आप परफ्यूम आपका बेस्ट थिंग होता है उस टाइम पे, आपको जो कवर अप करता है, तो इसलिए परफ्यूम्स होना इम्पॉर्टेंट है और डिओड्रेंट्स भी। और नेक्स्ट थिंग है मॉस्किटो ऑयल या मॉस्किटो मशीन्स जो आती हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आपको वो कैरी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे मच्छर होते हैं और वैसे तो हर जगह मच्छर होते हैं, बट कहीं कहीं ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो अगर आपको पता ना हो तो आप ऐसे चले जाओ, उसके बाद फिर आपको मच्छर काटें और मच्छर काटने से बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो इसलिए मॉस्किटो ऑयल या मॉस्किटो स्प्रे या जो भी आप यूज़ करते हैं सूटेबल हो आपके लिए, वो ले जा सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फर्स्ट 2 डेज़ या 3 डेज़ जो भी है, जब तक आपको वो बाहर ख़रीदने को मिल नहीं जाता तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको फास्ट कार्ड भी आप कर सकते हैं कैरी, या जो भी आपको चाहिए वो कैरी कर सकते हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा मॉस्किटोज से। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर गर्ल्स, दैट इज़ सैनिटरी पैड, मेंस्ट्रुअल कप्स, या जो भी आप यूज़ करते हैं वो, जैसे टैम्पॉन्स भी लोग यूज़ करते हैं, बट इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बट जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपको कैरी ज़रूर करना चाहिए। और सेफ्टी पिन्स जो कि आपको बहुत टाइम पे हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों से, कभी आपका वार्डरोब मल फंक्शन हो गया तो उसलिए भी आपको प्रोटेक्ट करती है। सो ये सारी लिस्ट थी जो आपके पास होनी चाहिए। होप आपको ये हेल्प किया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और कमेंट में बताइए अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है और मैंने छोड़ दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।